फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं सबसे आसान स्कैल्पिंग रणनीति साझा करने जा रहा हूं, जिसका उपयोग मैं बाजारों को सफलतापूर्वक स्केल करने के लिए करता हूं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। इसके साथ ही आइए आज के वीडियो में आते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का एक रूप है जब एक ट्रेडर छोटे लाभ कमाने के लिए एक दिन के दौरान कई ट्रेडों में प्रवेश करता है और बाहर निकलता है। दिन के अंत में ये छोटे लाभ बड़ी संख्या में जमा हो सकते हैं। वास्तव में मैं बहुत से सफल स्कैल्पर्स से मिला हूं जो एक वर्ष में 6 से अधिक आंकड़े बनाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि स्कैल्पिंग करने से आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत और स्कैल्पिंग करते हैं तो आप इन असामान्य मुनाफे को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जो रणनीति सीखेंगे वह रणनीति का अनुसरण करने वाली एक ट्रेंड है। इसका मतलब है कि हम ट्रेंड की पहचान करेंगे और एक ट्रेंड की दिशा में ट्रेडिंग करने पर विचार करेंगे। क्योंकि यह एक स्कैल्पिंग रणनीति है, हम इसे ट्रेड करने के लिए 5 मिनट के चार्ट का उपयोग करेंगे, लेकिन आप इसे ट्रेडिंग करने के लिए 1 मिनट के चार्ट जैसे छोटे समय सीमा का भी उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए हम 5 मिनट के चार्ट के साथ रहेंगे। क्योंकि यह एक ट्रेंड का अनुसरण करने वाली रणनीति है, इसलिए हमें पहले ट्रेंड की पहचान करने की आवश्यकता है। उसके लिए हम मूविंग एवरेज नामक एक संकेतक का उपयोग करेंगे। अब मूविंग एवरेज एक साधारण संकेतक है जो किसी विशेष अवधि में परिसंपत्ति की औसत कीमत को प्लॉट करता है। अलग अलग मूविंग एवरेज ने अलग अलग रुझान दिखाए। 200 अवधि की मूविंग एवरेज बाजार की लंबी अवधि की ट्रेंड को दर्शाती है। इसी तरह 100 अवधि या 50 अवधि की मूविंग एवरेज बाजार की मध्यम अवधि की ट्रेंड को दर्शाएगी। अंत में 20 अवधि की मूविंग एवरेज हमें बाजार की अल्पकालिक ट्रेंड दिखाएगा। क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हम केवल बाजार के अल्पकालिक रुझान से चिंतित हैं, इसलिए हम 9 अवधि के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग करेंगे। चार्ट पर मूविंग एवरेज इस तरह दिखता है। यहाँ नीली रेखा 9 अवधि माह है और नारंगी रेखा 21 अवधि MA है। एक अपर ट्रेंड में कीमत मूविंग एवरेज दोनों से ऊपर रहेगी और 9 अवधि MA 21 अवधि MA से ऊपर रहेगी। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि मूविंग एवरेज लगभग 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर झुकी होगी। मूविंग एवरेज के बीच का अंतर भी प्रत्येक कैंडल के साथ व्यापक होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मूविंग एवरेज को ऐसा दिखना चाहिए कि वे एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं। इस चार्ट के लिए हम पुष्टि कर सकते हैं कि कीमत एक अपर ट्रेंड में है और इसलिए हम केवल सेटअप खरीदने की तलाश करेंगे। डाउन ट्रेंड में हम देख सकते हैं कि कीमत ज्यादातर समय EMAS से नीचे रहती है और 9 अवधि माह 21 अवधि माह से नीचे रहती है। दोनों मूविंग एवरेज लगभग 45 डिग्री के कोण पर नीचे की ओर झुकी होती है। जैसे जैसे नई कैंडलस्टिक्स बनती हैं, मूविंग एवरेज के बीच की दूरी बढ़ती रहती है। इसलिए हम पुष्टि कर सकते हैं कि कीमत नीचे की ओर है और हम केवल बिक्री के अवसरों की तलाश करेंगे। एक बगल में बाजार में हम देख सकते हैं कि कीमत मूविंग एवरेज के आसपास चलती है। यह EMAS के ऊपर या नीचे नहीं रहता है। हम यह भी देख सकते हैं कि EMAS सपाट रहता है और उनके बीच कई क्रॉसओवर होते हैं। ट्रेंड का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, इसलिए हम इन परिदृश्यों में दूर रहेंगे और हम किसी भी ट्रेड में प्रवेश नहीं करेंगे। अब हम दूसरे संकेतक को देखते हैं जिसका उपयोग हम अपने ट्रेडिंग के लिए करेंगे। वह पाइवट पॉइंट है। पाइवट पॉइंट केवल मूल्य स्तर होते हैं जिनकी गणना पिछले दिन की कीमत कार्रवाई के आधार पर की जाती है। इस तरह से पाइवट पॉइंट दिखते हैं। यहाँ पीली रेखा को सेंट्रल पाइवट कहा जाता है। यह केवल उच्च निम्न और पिछले दिन की समाप्ति का औसत है। सेंट्रल पाइवट के ऊपर की 3 रेखाएं क्रमशः R1, R2 और R3 कहलाती हैं। इसी तरह सेंट्रल पाइवट के नीचे की 3 रेखाओं को S1, S2 और S3 कहा जाता है। अक्सर पाइवट पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसलिए इन स्तरों से टकराने के बाद कीमत उलट सकती है। ब्रेकआउट्स का ट्रेडिंग करके पाइवट पॉइंटों का ट्रेडिंग करने का एक और तरीका है।
जब भी कीमत एक पाइवट पॉइंट से टूटती है तो यह एक मजबूत तेजी का संकेत देती है। इसी तरह जब कीमत एक पाइवट पॉइंट से नीचे टूटती है तो यह एक मंदी की गति को इंगित करती है। हम अपनी रणनीति में प्रवेश ट्रिगर के रूप में पाइवट पॉइंट ओ का उपयोग करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब कीमत पाइवट के स्तर से बाहर हो जाती है तो हम एक ट्रेडिंग करेंगे। हम अपने लक्ष्य के रूप में पिवट स्तरों का भी उपयोग करेंगे। अब जब हम संकेतकों को समझ गए हैं, तो आइए रणनीति पर नजर डालते हैं। हम परिसंपत्ति की ट्रेंड की पहचान करने के लिए मूविंग एवरेज का उपयोग करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि पिछले दिन बाजार एक किनारे की ट्रेंड में था, मूविंग एवरेज सपाट थी और ट्रेंड की कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी। अगले दिन बाजार खाली हो जाता है और हरी कैंडलस्टिक्स बनाना शुरू कर देता है। इस तेजी के कारण हम देखते हैं कि कीमत 9 अवधि माह से ऊपर है और 9 अवधि माह 21 अवधि माह से ऊपर है। साथ ही ये दोनों मूविंग एवरेज ऊपर की ओर भी स्लोप्ड है। यह एक अपर ट्रेंड का स्पष्ट संकेत है। इसलिए हम केवल खरीद ट्रेडों की तलाश करेंगे। रणनीति का दूसरा चरण प्रवेश ट्रिगर की प्रतीक्षा करना है। अब जब हमने एक उल्टा पूर्वाग्रह बना लिया है, तो हम ट्रेडिंग में प्रवेश करने के लिए एक प्रवेश ट्रिगर चाहते हैं। इस रणनीति के लिए हमारा प्रवेश ट्रिगर तब होगा जब एक पाइवट पॉइंट का मूल्य ब्रेकआउट होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सेंट्रल पाइवट रेजिस्टेंस है या कोई सपोर्ट स्तर है, हम प्रत्येक पाइवट स्तर को समान मानेंगे। इस चार्ट में मूल्य इस पाइवट स्तर से ऊपर टूट जाता है और यह हमारा प्रवेश ट्रिगर बन जाता है। हम इस कैंडल की ऊंचाई के ऊपर एक खरीद आदेश देंगे। अब तीसरा चरण जोखिम प्रबंधन है। जब स्कैल्पिंग की बात आती है तो जोखिम प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए एक उचित जोखिम प्रबंधन योजना होना आवश्यक है। अपनी रणनीति में हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर कैंडल के लो के नीचे रखेंगे। लक्ष्यों के लिए हम अपने लक्ष्यों को हमारे प्रवेश के ऊपर पाइवट स्तर पर रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कीमत ने हमें इस मामले में मुनाफा दिया। स्कैल्पिंग में हम बहुत अच्छे जोखिम इनाम अनुपात की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि कोई ट्रेडिंग हमें 1 से 1 का जोखिम प्रतिफल अनुपात देता है तो यह एक अच्छा ट्रेडिंग है। 1 से ऊपर का कुछ भी एक महान ट्रेडिंग होगा, लेकिन आप स्कैल्पिंग में कम जोखिम वाले उच्च इनाम के अवसरों की उम्मीद नहीं कर सकते। आइए अब हम एक विक्रय ट्रेडिंग को देखें। यहाँ हम देख सकते हैं कि पिछले दिन कीमत एक बगल में चलन में थी, लेकिन दिन के अंत में कीमतों में गिरावट शुरू हो गई। इसके कारण हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज नीचे की ओर झुकी हुई है और 9 अवधि माह 21 अवधि एमए से नीचे रहती है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास बिक्री का अवसर था। मूविंग एवरेज ने डाउन ट्रेंड का संकेत दिया और कीमत ने इस कैंडल के साथ इस पाइवट पॉइंट को तोड़ दिया। यह बिक्री का अवसर था। हमने इस कैंडल के निचले हिस्से के नीचे एक बिक्री ट्रेडिंग रखा, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, कीमत ने हमारे प्रवेश को ट्रिगर नहीं किया, इसलिए हमने प्रवेश नहीं किया। तो अगले दिन हम देखते हैं कि बिग रेड मोमबत्तियों द्वारा कीमत में गिरावट जारी है और इसने यहां एक और ट्रेडिंग अवसर प्रदान किया है। यहां हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज नीचे की ओर झुकी हुई है और कीमत एक पाइवट पॉइंट को तोड़ती है। इसलिए हम इस कैंडल के निचले हिस्से के नीचे बेचते हैं और इस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। हम अपने लक्ष्यों को निकटतम पाइवट स्तर पर रखते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने मुनाफा कमाया। यह हमें इस वीडियो के अंत में लाता है। अगर आपको रणनीति पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई रणनीति साझा करते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।